दीपावली नजदीक आते ही पटाखों की खरीदारी और इसकी बिक्री बढ़ने लगी है। इसके साथ ही अवैध रूप से बारूद का भंडारण करने वाले, पटाखे बनाने वाले पीछे नहीं है। अवैध पटाखा गोदाम और फैक्ट्रियों के कारण लोगों की जान का खतरा बना रहता है और हादसे भी होते रहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और एलआईयू को इसकी भनक भी नहीं लग पाती है। ऐसा ही हुआ है आगरा में, जहां पर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसके चलते 2 मकानों में भयानक आग लग गई और 2 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि इसकी चपेट में आकर 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आपको बताते चले, पिछली दिवाली में भी पटाखे गोदाम में आग लग चुकी है, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन ने सावधानी नहीं बरती और हादसे की पुनरावृत्ति हो गई है। अवैध पटाखा फैक्ट्री को चमन मंसूरी नामक व्यक्ति थाना शहगंज के न्यू आजमपड़ा में संचालित कर रहा था। देखिए, चमन मंसूरी नाम का एक व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं, जिनके घर पे ये ब्लास्ट हुआ है। इनका जो मेजर वर्क है इनका वो फायरवर्क्स जो होते हैं पटाखे, उसका बनाने का काम है। इसमें एक सिलेंडर फटने की भी सूचना थी, साथ ही में जो पटाखे इन्होंने घर पे रखे थे उसको भी ब्लास्ट की सूचना है। इसमें 2 लोगों की प्रथम दृष्टया अभी जो इन्फॉर्मेशन मिले, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोग अस्पताल पहुंचाए गए हैं। लोनी उपजिलाधिकारी खालिद अंजुम खान ने टीम के साथ साहिबाबाद क्षेत्र मोड़ में फारूक नगर कस्बे में अवैध पटाखा भंडारण वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए के पटाखे बरामद किए गए। ये कार्रवाई दोपहर से देर रात तक चलती रही। बरामद पटाखों को देर रात फायर ब्रिगेड और जेसीबी मशीन की मदद से नष्ट कर दिया जाता है। आपको बता दें कि फारूक नगर के पटाखे दिल्ली एनसीआर में मशहूर हैं। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण आने वाले समय में दिवाली के त्योहार को लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है। उप जिलाधिकारी खालिद अंजुम खान ने बताया कि कार्रवाई अब लगातार चलती रहेगी। इस समय मौजूद है गांधी मोड़ थाना क्षेत्र में, जहां पर उप जिलाधिकारी लोनी खालिद अंजुम खान ने आज यहां पर जो अवैध पटाखा दुकानदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है, बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। तो हमारे साथ मौजूद हैं उप जिलाधिकारी खालिद अंजुम खान, जिनसे हम बात करेंगे आज की कार्रवाई को लेकर। सर, आज की कार्रवाई जो किस तरह की कार्रवाई पड़ेगी? माननीय एनजीटी के आदेशों के क्रम में जो पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और 324 AQI हो गया है, इसी क्रम में हम लोगों ने ये बड़ी कार्रवाइयाँ हम लगातार कर रहे हैं। इसमें प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को हम ध्वस्त करा रहे हैं और आज हमने ये फारूक नगर में जो पटाखों का कारोबार होता है, इसमें भी हमें बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मिला है, जो कि हम यहाँ पर दफन करा रहे हैं। हाँ सर, अगर बात करते हैं, जो फारूक नगर कस्बा है पटाखों के लिए मशहूर है। लगातार अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दूर दूर तक पटाखे यहाँ से बेचे जाते हैं, और क्योंकि दीपावली का त्यौहार है उसको भी लेकर यहाँ पर जो दुकानदार, तो कितनी उपलब्ध, कितनी कीमत के आज जो पटाखे होंगे मिले होंगे? कीमत ये कई करोड़ के पटाखे, और ये बहुत बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है। दिल्ली से और हरियाणा से यहाँ पर बहुत सारा बारूद वगैरह के लोग लेकर के आते हैं, जिसको हमारी पुलिस पूरा अभियान चला करके और हमारे पूरे प्रशासनिक अधिकारी लगे रहते हैं। फिर भी ये समय समय पर ये काफ़ी बड़ा अभियान चलता है और उसमें काफ़ी मात्रा में हमें बारूद मिल जाता है, जिसको कि हम सीज करके और उसको हम गड्ढा खुदवा के नष्ट कराते हैं। सर, आज जो कार्रवाई अभी तक जो पटाखे पकड़े गए, मैं देख रहा हूँ सामने एक गड्ढा है जहाँ पर ये सभी डाले जा रहे हैं। तो किस तरह इनको मतलब खराब किया जाएगा, किस तरह के साथ? हमने यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी बुला रखी है और ये सारे गड्ढा खुदवा करके जब ये हम उसमें डाल देते हैं, उसके बाद पानी से हम तो इस तरह ये हमारा निष्प्रयोज हो जाता है। हमारा प्रयास ये है कि लोग हतोत्साहित हों, इस तरह के कारोबार में लिप्त ना हो, ताकि लोगों को स्वस्थ वातावरण में सांस लेने का अवसर प्राप्त हो और हमारा वातावरण दूषित। लगातार कार्रवाई चलेगी, प्रतिदिन कार्रवाई चलेगी। मेरा सभी लोगों को संदेश है कि कृपया इस तरह के कारोबार में बिल्कुल लिप्त ना हो। इस तरह का कारोबार बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा, चाहे किसी स्तर पर भी कोई भी कार्रवाई हमें अमल में ला दें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी लोनी खालिद अंजुम खान, जिन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि 2 नंबर के काम यहाँ पर नहीं करने दिए जाएंगे। जो पटाखे हैं, अवैध पटाखे की जो बिक्री है, नहीं करने दी जाएगी। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से जो गड्ढा खोदकर जो पटाखे थे उनको भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है, जो नष्ट किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा खोदा है, उसमें सभी तमाम जो पटाखे हैं
डाले जा रहे हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पानी डालेगी और ये तमाम पटाखे जो है नष्ट कर दिए जाएंगे और लगातार ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। जयवीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अभिषेक हैं कानपुर से। अभिषेक, राय रखें अपनी। लगता है संपर्क टूट गया है। तो लगातार अवैध जो फैक्ट्रियों का जो खेल है वो लगातार चलता जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही इसमें सामने आती है। अब आपको बता देते हैं अलीगढ़ की खबर। अलीगढ़ के देहली गेट थाना क्षेत्र में स्थित खटीकान मोहल्ले सराय मियां में एक मकान के अंदर चल रही अवैध टॉय फैक्ट्री के अंदर सिलेंडर में अचानक हुए धमाके ने इलाके में तबाही मचा दी। तेज धमाके की वजह से फैक्ट्री की छत अचानक से भरभरा कर गिर जाती है, जिसमें दबने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में अवैध रूप से खिलौने बनते थे। ये भी बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बारूद का इस्तेमाल भी किया जाता था। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। त्योहारी सीजन आने वाला है, दिवाली त्योहार आने वाला है, ऐसे में पटाखों की जो फैक्ट्री है वो चरम पर पहुंच चुका है। ये खेल खूब फल फूल रही हैं ये फैक्ट्रियां और लगातार ये कारोबार हो रहा है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर मावी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से आज आगरा में जो हादसा हुआ, विस्फोट हुआ, 3 लोगों की जान चली गई, सबसे पहले तो मैं आपसे उस पूरे मामले की जानकारी लेना चाहूंगी शुरू से। कॉलोनी का ये मामला था, जो कि एक बहुत ही घनी बस्ती है। मुगल फायर एंड सर्विस के नाम से यहाँ पर एक लाइसेंस ले रखा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि लाइसेंस पटाखे बनाने का जरूर था, लेकिन इतना बड़ा भंडारण यहाँ पर था, उसकी खबर यहाँ ना LIU को थी, ना स्थानीय पुलिस को थी, ना चौकी के जो स्पीड के सिपाही होते हैं उनको थी। एक बड़ी लापरवाही यहाँ मानी जाएगी विभाग की, प्रशासन की, कि एक इतनी कंजेस्टेड गली के अंदर, जगह के अंदर पटाखों का इतना बड़ा भंडारण था, जो जिस धमाके की वजह से इलाके के 1.5 किलोमीटर दूर तक वो आवाज सुनाई दी। 3 लोगों की, प्रशासन के अनुसार 3 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग घायल हैं। स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो मौतों को ज्यादा होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मौत हुई है उनका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ी बात है। आगरा शहर वैसे ही संवेदनशील रहता है, क्योंकि ताजमहल है। एक छोटी सी चूक में 3 लोगों की जान गई और ये वाकया कोई पहली बार नहीं है। अगर बात करें पिछले 1 दशक की, तो लगातार हर साल दिवाली आने से पहले पटाखों का भंडारण होता है, कई लोगों की जान जाती है। पिछली बार भी कई लोगों की जान गई थी। आज से अगर 4 साल पहले की बात करें तो एक ऑटो जिसमें की छत पर रखकर अवैध रूप से पटाखे लाए जा रहे थे, पूरा ऑटो उड़ने के कारण 8 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेगी। लोगों की जाने जाने के बाद, हादसे होने के बाद, यहाँ जो पुलिस प्रशासन और जो LIU है उनकी कान में जो आवाज सुनाई देती है, शायद मौतों की चीख के बाद आवाज सुनाई देती है कि लोगों की जान जा चुकी है, अब कार्रवाई की खाना पूर्ति करी जाए। लेकिन अगर पहले से ही इस कार्रवाई को करा जाए, जो लोगों के पास लाइसेंस है उनके भंडारण कहाँ पर है, कहाँ उन्होंने स्टॉक के लिए गोडाउन बना रखे हैं, कहीं घनी बस्ती के अंदर तो गोडाउन नहीं है। अगर ये कार्रवाई पहले से ही देखी जाती तो शायद आज ये जान नहीं जाती, और ये जान जाने का सिलसिला चलता रहेगा जब तक पुलिस विभाग और प्रशासन की लापरवाही नहीं टूटेगी। इन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आम आदमी की जान जाती रहेगी। जी बिल्कुल सही कहा अजेंद्र आपने। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके अभिषेक हैं कानपुर से, राय रखें अभिषेक अपनी। जी मैडम, पहले तो नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, राय रखें। जी मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, वो भी पुलिस के ही नजरों के सामने। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी बार बार कहते हैं गुंडा और माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, या तो सुधर जाएं, या तो उनके लिए एक ही जगह है जो कि जहाँ कोई जगह नहीं जाएगा। ये कहते हुए मैडम बार बार योगी जी को क्या ये दिखाते हुए चैनल पे शर्म नहीं आती कि योगी यूपी में इतने क्राइम बढ़ते जा रहे हैं? ये चीज बार बार दिखाया जा रहा है, चीज क्या अच्छा है? मैं ये चीज कहना चाहूंगी। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते जा रहे हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार का विस्फोट खुलेआम फल फूल रहा है, इसको लेकर के आप राय दे सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। जयवीर मावी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो क्या कुछ आपके पास जानकारी है? इस तरीके की कितनी अवैध फैक्ट्रियां हैं जो फल फूल रही हैं?
देखिए, मैं आपको साफ तौर पर सबसे पहले तो बता दूं, जो गाजियाबाद जिला है अति संवेदनशील जिला माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्रुखनगर कस्बा है वो पटाखों के लिए अगर हम बात करें तो पुराने समय से ही यहाँ पर पटाखों की बड़ी फैक्ट्री रही है, बड़े बड़े गोदाम यहाँ पर रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ के जो पटाखे दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर बात करते तो हरियाणा की हम बात करते, चाहे आसपास के जितने प्रदेश हैं वहां तक फर्रुखनगर के जो पटाखे हैं वो मशहूर हैं। दिल्ली के लोग यहाँ पर पटाखे खरीदने के लिए हर दीपावली पर आते हैं। बता दें कि दीपावली के अलावा भी अगर हम बात करें तो जो शादी समारोह होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में भी पटाखे जो है फर्रुखनगर के ही फोड़े जाते हैं, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है बेहद अच्छी क्वालिटी है, जो धमाके हैं वो ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 20 वर्ष की, तो अब से पहले की अगर हम बात करें तो लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर व्यापार होता है पटाखों का। इतनी बड़ी मंडी है पटाखों की फर्रुखनगर, आप अंदाज लगा सकते हैं कि 200-250 करोड़ रुपए का जहाँ व्यापार होता हो। लेकिन उसके अलावा जिस तरह प्रशासन ने यहाँ पर सख्ती बढ़ाई है, गाजियाबाद प्रशासन इन फैक्ट्री जो संचालक है, जो ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर सख्त हुआ है। अब यहाँ पर जिला गाजियाबाद के प्रशासन ने जो लाइसेंस थे वो देने बंद कर दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद में अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा हमने खबर भी चलाई थी कि मोदी नगर का जो बरखवा गांव है वहां पर इसी तरह के जो पटाखा फैक्ट्री थी वहां पर विस्फोट होने से 8 महिलाओं की मौत हुई थी, जो बड़ी घटना थी जिसको लेकर देश भर में बवाल मचा था। उसको लेकर लगातार प्रशासन यहाँ पर संवेदनशील है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह स्थानीय प्रशासन यदि यहाँ पर मेहनत कर रहा है, जो जिस तरह से कार्रवाई लगातार की जा रही है, वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं संदेह में है, क्योंकि लगातार छापेमारी के बाद फर्रुखनगर में बड़े पैमाने पर पटाखे मिलते हैं। आखिर कहां से आते हैं ये पटाखे? क्या गाजियाबाद की पुलिस यहाँ पर ध्यान नहीं रखती? मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद पुलिस पूरा ध्यान रखती है, लेकिन अपनी कमाई पर, क्योंकि बिगड़ पुलिस की मिली भगत के ये पटाखे सड़क पर किसी वाहन से भी नहीं जा सकते हैं। लगातार जो जिला प्रशासन है प्रयास कर रहा है कि गाजियाबाद में पटाखों का भंडारण ना हो। फर्रुखनगर की ही अगर हम बात कर लें, केवल फर्रुखनगर की, तो यहाँ पर हर हफ्ते 15 दिन में लगातार छापेमारी कार्रवाई की जाती है। आपको कुछ दिनों पहले भी फर्रुखनगर में कई करोड़ रुपए के पटाखे पकड़े गए थे। उसके बाद भी यहाँ पर अब फिर करोड़ों के पटाखे पकड़े जा रहे हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है उस पर संदेह करना, जाहिर करना वाजिब बनता है, क्योंकि बिगड़ पुलिस की मिली भगत के सब कुछ नहीं हो सकता। वही अगर हम बात करें, जब प्रशासन की टीम यहाँ पर आती है तो स्थानीय पुलिस उतना सहयोग गाजियाबाद प्रशासन को नहीं करती है जितना उसको करना चाहिए, क्योंकि जो मुखबर की अगर हम बात करें, जिस तरह से प्रशासन यहाँ पर टीम लगाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, लोनी तहसील प्रशासन है, वो अपने मुखबर लगाते हैं, जिसके बाद ये माल पकड़ा जाता है। रोकना चाहूंगी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैलाश हैं झांसी से। राय रखें कैलाश जी अपनी। मैडम, हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि आगरा जैसी उत्तर प्रदेश में कई एक पटाखा फैक्ट्री चल रही है। क्या ये पुलिस की नाक के नीचे जो ये काम होता है, तो क्या वहाँ के ऐसे हैं या चौकी इंचार्ज हैं, उनको जानकारी नहीं होती है? होती है, क्योंकि उनके पास महीना और हफ्ता जाता है। ऐसी जाने कितनी, जब पुलिस चेतती है, जब कई कोई जाने चली जाती हैं। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये एक आगरा की पटाखा फैक्ट्री नहीं है। उत्तर प्रदेश में जाने कितनी फैक्ट्रियां चल रही होंगी। आज जैसे कच्ची शराब, लहंगा ब्रांड आज झांसी में हर चौराहे पर बिक रही है, हर मोड़ पर, चाहे मेडिकल हो, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे कुमार का कुआ हो, बालाजी रोड हो, खनिज का काम हर जगह चल रहा है। जुआ और सट्टे का काम झांसी में हर जगह चल रहा है। पुलिस तो जब चेतती है जब कोई काम बहुत भयानक गुजर जाता है, क्योंकि पुलिस को उसकी में आय होती है, पुलिस उसमें लिप्त रहती है और पुलिस उसमें हमेशा लिप्त पाई जाती है। सीओ से लेके एसओ से लेके बड़े बड़े अधिकारी लिप्त पाए जाते हैं। मैडम, मेरा ये कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। बिल्कुल जी। कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक उमेश जुड़ चुके हैं मेरठ से। राय रखें। हाँ, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी, राय रखें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पैसे लेकर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ पैसे देकर कुछ भी काम कराया जा सकता है और पुलिस कोई ध्यान नहीं देती है, उसकी मॉनिटरिंग ठीक प्रकार से नहीं होती है, प्रशासन भी उन लोगों को कुछ नहीं कहता है, इसलिए अवैध पटाखों का कारोबार चलता रहता है
और मॉनिटरिंग ठीक प्रकार न होने के कारण ऐसे हादसे होते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जिस तरीके से लगातार जो अवैध फैक्ट्रियों का कारोबार है वो फल फूल रहा है, इसको लेकर के आप अपनी राय रख सकते हैं। अजेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, आज जो आगरा में विस्फोट हुआ, जो फैक्ट्री थी वो कब से चल रही थी, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक शुरुआती जानकारी में यही पता चल पाया है कि ये जो चमन मंसूरी नाम का जो व्यक्ति है, मुगल फायर एंड सर्विस के नाम से जो इनकी फर्म थी, एक थोक विक्रेता का एक लाइसेंस था। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह ये जगह जो थाना सागंज इलाके की आजमपाड़ा जो जगह है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से घनी बस्ती है। तो जो भी स्टॉक है, जो पटाखे का स्टॉक है, वो यहाँ पर इतना भारी मात्रा में कैसे रखा गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वहां के आसपास के लोगों ने किसी को सूचना नहीं दी। ऐसा नहीं है, एक छोटे से जुर्म की अगर बात करें तो बीट का सिपाही भी जाकर वहां पता लगा लेता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर ये गलत काम करता है। लेकिन इससे कोई दुराय नहीं है। जैसे कि हमारे एक साथी जुड़े थे यहाँ दर्शक, उन्होंने कहा था कि ये पुलिस पैसा लेकर काम कराती है, तो इसमें उनकी बात कहीं ना कहीं सही मानी जाएगी। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पटाखे इकट्ठे होते रहे, पता तब चली जब लोगों की जानें चली गई। जो जिले के अधिकारी हैं उनकी एक कार्रवाई बननी चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई जब भी होती है। आगरा की अगर हम बात करें तो लगातार हर साल दिवाली के समय मौतों का खेल चलता है। और यही नहीं सृष्टि, अगर हम बात करें आगरा की, तो आगरा के तकरीबन 2 दर्जन देहात के जो गांव हैं, वहां पर बारूद की खेती एक नन्हे मासूम करते हैं। बच्चों को ये नहीं मालूम कि जिस बारूद की खेती वो कर रहे हैं, जो हाथ से जो देसी पटाखे वो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी मौत का कारण है। सैकड़ों जानें अभी तक आगरा में जा चुकी हैं। लेकिन अगर अभी भी देखा जाए तो तकरीबन 2 दर्जन से अधिक गांव, जैसे कि आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र में तकरीबन 4 से 5 गांव हैं, वहां पर लगातार बरसों से, पीढ़ियों से वहां देसी पटाखे बनाए जाते हैं। और पुलिस के पास महीनेदारी, जैसा कि लोगों का आरोप है कि पुलिस के पास महीनेदारी पहुंचती है और वो काम धड़ल्ले से वहां कर रहे हैं। इसी तरीके से तकरीबन 2 दर्जन गांव आगरा जिले के अंदर आते हैं और वो पटाखे का बनाते हैं। और यही नहीं, आगरा और आगरा के आसपास के जिलों में उन पटाखों के सेल भी की जाती है, बिक्री भी की जाती है। और रास्ते में भी कई बार ऑटो हो या कार हो या ट्रक हो, कई बार ब्लास्ट हो चुके हैं, लोगों की जानें जा चुकी है। लेकिन अगर बात करें, ये अभी इस समय की, इस साल की ये बात नहीं है, पिछले साल भी मौतों का सिलसिला चला। अगर आज की हम बात कर लेते हैं तो आगरा के थाना सागंज इलाके में जिस तरह से 3 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग घायल हैं। तो अब मौत के बाद, हादसे के बाद प्रशासन जागता है, पुलिस जागती है। अब कार्रवाई की बात करते हैं। अगर बात करें पहले की, तो हादसे से पहले भी इसकी चेकिंग की जा सकती थी कि आगरा में कुल मिला के कितने लाइसेंस हैं, कितने थोक विक्रेता हैं, उन थोक विक्रेताओं का स्टॉक कहां पर है। क्योंकि दिवाली का समय नजदीक है, जो माल आना था वो माल आ चुका है, उन्होंने स्टॉक कहां किया गया है। जिस तरह से क्राइम का एक रजिस्टर बनाया जाता है, उसी तरह से पटाखों के भंडारण का भी एक रजिस्टर बनाने के बाद उनको चिन्हित किया जाना चाहिए था, उनकी फोटो लगानी चाहिए थी, कहां पर गोदाम है उस गोदाम का पता लगाना चाहिए था। लेकिन ये एक गलत बात है और प्रशासन और पुलिस के लिए एक लापरवाही बिल्कुल इस विभाग की मानी जाएगी कि मौत का खेल होने के बाद, मौतों को जान जाने के बाद अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो एक बहुत गलत बात है। क्योंकि कार्रवाई पहले से की जानी चाहिए थी। अगर कार्रवाई की जाती तो किसी परिवार के कुछ लोग ना मरते, चाहे वो उनकी गलती हो है क्योंकि उन्होंने भंडारण किया है, भंडारण के चलते हादसा हुआ। अगर यहाँ भंडारण नहीं होता तो कहीं ना कहीं मौतों का सिलसिला, मौत जो हुई है उनको रोका जा सकता था और आगरा में एक बड़ा धमाका भी रोका जा सकता था। जी बिल्कुल अजेंद्र, कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जब जान चली जाती है तब वो लोग सोचते हैं कि अब कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई शब्द अब सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि कार्रवाई होती नहीं है और एक स्लोगन सा बन गया है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ ये सुनने में अच्छा लगता है, किसी को ये नहीं पता कि कब जांच की जाएगी, कब कार्रवाई की जाएगी, सिर्फ लीपापोती की जाएगी, ये हम कह सकते हैं। जयवीर, आपके पास आना चाहूंगी। अभी आपने मोदी नगर की बात की थी, जून में जो विस्फोट हुआ था, 7 लोगों की इसमें जान गई थी। और आपको बता दूं जयवीर, कहा जा रहा था जो आसपास के लोग थे कि 20 दिन पहले उसमें छापा भी पड़ा था उस फैक्ट्री में। तो अगर जो 20 दिन पहले छापा पड़ा था, वो छापा अगर अच्छे से होता और उसी समय अगर कार्रवाई हो जाती तो शायद वो जो 7 लोगों की जान गई थी वो ना जाती।
जी सच मैं आपको बता दूं, वहां पर मौके पर 7 लोगों की जान गई थी, लेकिन अस्पताल में 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी। कुल मिलाकर वहां पर 9 मौत हुई थी। मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो पुलिस के जो कर्मचारी थे, जो चौकी इंचार्ज थे, वो केवल अपना महीना बांधने के लिए अब जो अपनी कमाई थी उसको तय करने के लिए वहां पहुंचते थे। ग्रामीण लगातार शिकायत करते थे कि यहाँ पर अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिसकर्मी जो शिकायत करता थे उन्हीं को डरा धमकाकर वहां से भगा देते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम फर्रुखनगर की बात करें, क्योंकि फर्रुखनगर गाजियाबाद की सबसे बड़ी पटाखा मंडी कहा जाता है। यहाँ पर हर घर में पटाखे बनते हैं। जी जयवीर, आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, पीएस तोमर है लखनऊ से, राय रखें अपनी। हेलो। हाँ जी, राय रखें। राय मेरी ये है मैडम जी कि ये जो सरकारी तंत्र है ये किसी कीमत पे उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये सुधरने वाला नहीं है। ये 7 लोगों की जान क्या गई है, हम कहते हैं 700 आदमी भी मर जाएंगे। यहाँ रोजाना अगर मरते रहेंगे तो रोजाना खेल चलता रहेगा। यहाँ काम आजकल पैसा कमाने का चल रहा है, और वो चाहे पब्लिक का आदमी हो, चाहे प्रजातंत्र, चाहे सरकारी तंत्र हो। मैं कहता हूँ कि सरियन उन लोगों के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जो लोग इस तरह का काम करते हैं और धड़ल्ले से करते रहते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर इस साल हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो ये फैक्ट्री मेरी अगले साल हम फिर चालू कर लेंगे, क्योंकि यहाँ की पुलिस व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन व्यवस्था, यहाँ के जो अधिकारी गण बैठे हुए हैं, अरे डीएम यहाँ जो है इसको मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझता है भाई, एसपी मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझता है। मुख्यमंत्री अपनी हुए 24 घंटे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ का सरकारी जो बड़ा तंत्र है वो किसी कीमत पर सुधरने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, अपने भाग्य से जीते रहेंगे और अपने भाग्य से मरते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पीएस तोमर जी राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और राय रख सकते हैं। जयवीर मावी, आप अपनी बात पूरी करिए। बताया कि लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं जेब भरने के लिए आते हैं। मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद, अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ पर हर कर्मचारी, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे अधिकारी हो या फिर वो छोटा कर्मचारी हो, गाजियाबाद की पोस्टिंग हर कर्मचारी का जो उत्तर प्रदेश सरकार का उसका सपना होता है। यहाँ पर पहुंचने वाला जो हर अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उनको पता है कि गाजियाबाद से पैसा कमाना है। यहाँ पर लोग केवल पैसा कमाने के लिए आते हैं और पैसा कमाते हैं, क्योंकि अगर पैसे की बात करें बगैर अधिकारियों के मिली भगत के ये सब चीज संभव नहीं है कि ऐसी फैक्ट्रियां यहाँ पर चल पाए। लगातार दिल्ली एनसीआर का अगर हम प्रदूषण की बात करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जयवीर, आप लगातार अवैध कारोबार का ये जो फैक्ट्रियां, अवैध फैक्ट्रियां लगातार वो बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन प्रशासन है कि कार्रवाई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनकी जेबें भर दी जाती है, उनको पैसा खिला दिया जाता है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम जिस तरीके से अवैध फैक्ट्रियां फल फूल रही हैं, क्योंकि प्रशासन की जेब भर दी जाती है। प्रशासन सिर्फ लीपापोती करता है, कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता। कार्रवाई होती है लेकिन सिर्फ कागजों पे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अजेंद्र और जयवीर। अजेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो संचालित की जा रही हैं ऐसी जगह जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम भी नहीं पहुंच सकती है अगर आग लग जाए। इतनी घनी आबादी में ये फैक्ट्री संचालित हो रही है, सकरी गलियों में इन फैक्ट्री संचालित हो रही है। क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होगी? बिल्कुल जानकारी होगी प्रशासन को, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जेबी भरी जाती है, उनको पैसा खिला दिया जाता है और उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल, अगर आप आगरा की बात करें तो आगरा में ये रही बात पटाखा फैक्ट्री की, लेकिन आगरा में अगर बात करें तो मंडोला थाना क्षेत्र में ऐसी कई जगह हैं जहां पर साइकिल के अलावा कार भी नहीं जा पाती। वहाँ सैकड़ों जूते की फैक्ट्री संचालित है। कई बार आग के हादसे हो चुके हैं, मौतें जा चुकी हैं। पटाखे की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ भ्रष्टाचार की, तो देहात के जो थाना क्षेत्र मैंने बताया तकरीबन 2 दर्जन थाना क्षेत्र हैं कि वहाँ पर कई जगह पर पटाखे बनाए जाते हैं। महीनेदारी भी लगातार पुलिस के पास जाती है। हालांकि पुलिस के आलाधिकारी इस बात से इनकार करते जरूर रहते हैं, लेकिन थाना स्तर पर कहीं न कहीं पुलिस मिली रहती है और उनकी मिली भगत के चलते जान जा रही हैं। बच्चे, मासूम बच्चे हैं 8 से 10 साल के, 12 साल के। ये न्यूज में पिछली बार भी तस्वीरें दिखाई थी, खबरें चलाई गई थी कि बारूद की खेती आगरा के थाना हतमातपुर इलाके में होती है और वो तस्वीरें बनी कि किस तरह से मासूम बच्चे इस अवैध रूप से पटाखे बनाने के कारोबार में लिप्त हैं, क्योंकि उनके परिवार के लोग बना रहे हैं। होता यह है कि एक लाइसेंस होता है पटाखे बनाने का, एक लाइसेंस के सहारे 20 परिवार के लोग पटाखे बनाते हैं। तो और उसकी बदले जो जेबें गर्म की जाती हैं वो स्थानीय जो थाना है उनकी जेबें गर्म की जाती हैं और जो प्रशासन के अधिकारी आते हैं उनके पास भी कहीं ना कहीं महीनेदारी पहुंचती है। और उसका नतीजा ये है कि आज आगरा में 3 मौतें हुई हैं, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, क्योंकि ये पुलिस और प्रशासन का एक काम था, जिम्मेदारी है, नागरिकों की जिम्मेदारी है, जो शहर में जो लोग रह रहे हैं, पुलिस का जिम्मेदारी का काम है। अगर बात करें यहाँ पर निगरानी की, जिस तरह से अपराधियों पर निगरानी रखने की बात उत्तर प्रदेश के मुखिया करते हैं, डीजीपी करते हैं, लेकिन अगर जिला स्तर की बात करें तो अपराधियों पर निगरानी तो बिल्कुल रखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से दिवाली का समय आ गया है, 25 से 26 दिन बाकी बचे हैं दिवाली के, अगर इन बात करें यहाँ के स्टॉक की, तो होलसेलर जो हैं, पटाखा बनाने वाले व्यापारी हों या स्टॉक में जो होलसेलर हैं उनकी बात करें, उन्होंने ये माल कहाँ पर रखा। बार बार हम कह रहे हैं कि उनके गोडाउन कहाँ पर हैं, कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ घनी बस्ती है, और अगर गोडाउन है भी तो वहाँ फायर के पूरे इंतजाम है या नहीं। अगर हम बात करें फायर विभाग की, तो ये भी कहीं अछूता नहीं है, इनकी भी जेबें गर्म होती हैं और ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि गोदाम में अगर बात करें कार्रवाई की तो जो नियम फायर ब्रिगेड के हैं उन नियम को पूरा करने में काफी पैसा खर्च होगा और उसका मात्र कुछ हिस्सा देने के बाद फायर ब्रिगेड की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। परमिशन के नाम पे खाना पूर्ति लगातार चल रही है। हम के न्यूज ने लगातार हर साल खबर दिखाई है। अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो पिछले साल भी 8 मौतें हुई थी। अगर बात करें आज की, तो आज आगरा के थाना सागंज के आजमपाड़ा क्षेत्र में 3 जानें गई हैं और इन जान जाने का जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर निगरानी की जाती तो शायद आज 3 लोगों की मौत नहीं होती, ये हादसा बड़ा हो सकता था। अभी 3 जानें गई हैं, 2 घरों में आग लगी है। अगर इतनी घनी बस्ती में ये धमाका बड़ा होता और ये आग ज्यादा फैलती तो ये जाने कितनी जाती, इस सवाल का जवाब किसके पास है। और ये सवाल लगातार बना रहेगा कि कार्रवाई किसके ऊपर होनी चाहिए। अगर कार्रवाई की बात करें तो एक सिपाही या एक चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया जाता है और उसके बाद वो दोबारा से ड्यूटी पर आ जाते हैं, लेकिन जान के बदले जो सजा मिलनी चाहिए थी, एक ऐसी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि लगातार हर दिवाली पर आने के बाद इस अवैध रूप से पटाखे बनाने वाले, भंडारण करने वाले और घनी बस्ती के अंदर इस तरह से स्टॉक रखने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो और जो लापरवाह अफसर हैं उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तब कहीं जाकर यहाँ के लोग सुरक्षित रह सकेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से धमाका हुआ पूरे इलाके के लोगों में भगदड़ मच गई। 1.5 किलोमीटर तक ये धमाका हुआ था और तब जाके पुलिस के आलाधिकारी वहाँ पहुंचे हैं। अब जिस तरह से 3 लोगों की मौत हुई है, पहले 2 लोगों की आगरा के एसपी सिटी ने बताया था, अब 1 मौत और हो गई है। 3 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग घायल हैं
और एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सवाल कई सारे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये पूरी एक साइकिल चलती आ रही है। हर विभाग को पैसा खिलाया जाता है और कोई भी विभाग नहीं चाहता है कि वो कार्रवाई करे जाके। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके राजीव हैं गाजियाबाद से, राय रखें अपनी। हाँ जी, मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ। जी संजय, राय रखें। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये नेक्सस सब जगह हो गया है, लोकल नेताओं का, जिला प्रशासन का, और जो माफिया हैं जो ये काम कर रहे हैं, चाहे नंबर 2 का, चाहे पटाखे का हो, चाहे अन्य चीजों का है, तो एक ये बहुत बड़ा नेक्सस हो गया है। और हमें अच्छा दूसरा, विदेशी से लोगों को न्याय नहीं मिलता है। 3 आदमियों की कीमत चली गई है। देश में सबसे सस्ती चीज आदमी की जान है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, इस देश में सबसे सस्ती जो है आदमी, आम आदमी की जान है। बाकी कभी ना कोई नेता मरता है, ना कोई अन्य कोई मरता है। जिस दिन ये लोग मरना शुरू हो जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी हमें कॉल करें, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमा कर दें ताकि आपकी आवाज हमें अच्छे से आ सके। तो लगातार ये जो फैक्ट्रियां हैं संचालित की जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल नहीं की जाती है। पूरी साइकिल चलती चली आ रही है, साल बीत जाते हैं, कई सारे साल गुजर गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जाती है। जयवीर, आपके पास आना चाहूंगी। लोनी क्षेत्र की बात की जाए तो कई सारी अवैध फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा है, हमेशा से सुर्खियों में रहता है लोनी क्षेत्र। मोदी नगर की बात की जाए तो जब वो फैक्ट्री में अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसमें 9 लोगों की जान गई थी, उसमें ये खबर सामने आई थी कि आसपास भी तमाम फैक्ट्रियां चल रही हैं। क्या उससे कोई सबक लिया गया? क्या अब तक कोई कार्रवाई की गई, या फिर पहले की ही तरह कागजों में कार्रवाई कर दी गई? बता दो, सबसे पहले तो जो कार्रवाई यहाँ पर की जाती है वो केवल एक औपचारिकता होती है, यहाँ पर फैला जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब फैक्ट्रियां तोड़ी जाती हैं, फैक्ट्रियां सील कर दी जाती हैं, तो आखिर किसके अधिकार से, किसके आदेश से वो फैक्ट्रियां दोबारा खुल जाती हैं? कौन आदेशित करता है कि फैक्ट्रियां दोबारा बन जाती हैं? कौन जिम्मेदार है इन फैक्ट्रियों के निर्माण कार्य को लेकर? चाहे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो अवैध कॉलोनियां बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ऐसी कॉलोनियों को बसने से रोके। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो फैक्ट्री सील हो चुकी है वो दोबारा ना खुले। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। बिजली विभाग, तमाम विभाग हैं जो मिली भगत है, जिनके बीच बंदरबाट होती है और वही फैक्ट्री दोबारा चल जाती है। मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्षों की बात करें तो चाहे 6-7 साल की अगर हम बात करते हैं तो लोनी में लगातार, अगर हम रिकॉर्ड की बात कर ले तो लाखों फैक्ट्रियों को तोड़ा जा चुका होगा। लेकिन वो सभी फैक्ट्रियां आज भी कार्य कर रही हैं, कोई फैक्ट्री कहीं नहीं गई है। फैक्ट्री संचालक आज भी वही है, केवल अधिकारियों का रेट बढ़ जाता है, फाइलों के दाम बढ़ जाते हैं और फिर कार्य होते हैं। वही फैक्ट्रियां यहाँ पर अवैध फैक्ट्रियां लगातार कार्य कर रही है, चाहे प्रदूषण की फैक्ट्रियां हो, चाहे तेजाब की फैक्ट्रियां हो, चाहे प्लास्टिक को तमाम तरह से जलाने की फैक्ट्रियां हो, गलाने की फैक्ट्रियां हो, कोई फैक्ट्री यहाँ बंद नहीं होती है। अगर बात करें तो उल्टा बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो ऐसी फैक्ट्रियां उनका निर्माण चल रहा है, बड़े पैमाने पर ये फैक्ट्रियां यहाँ पर आ रही हैं। अब जवाबदेही किसकी है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम उप जिलाधिकारी से बात करते हैं तो उनका कहना है कि जो फैक्ट्री विभाग है, जो लेबर विभाग है, वो कार्य करे। उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जिला विभाग जो है, जो विकास प्राधिकरण है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उसकी जिम्मेदारी है कि उनके क्षेत्र में किस तरह निर्माण कार्य अवैध रूप से हो रहे हैं। जब वीसी गाजियाबाद से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फैक्ट्री से उन्हें क्या मतलब है। तो कहा जा सकता है कि गैर अधिकारी एक दूसरे के पाले में फेंकते हैं, काम कोई नहीं करता। काम करते हैं जब तहसील प्रशासन वहां पर जाता है, छापेमारी करता है, उसके बाद फिर एक डील चलती है, कुछ लोग सक्रिय हो जाते हैं, जो माफिया हैं, उगाही होती है और तमाम फैक्ट्रियां फिर चलती हैं, फिर शिकायत होती है। लगातार ऐसा खेल चल रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एनजीटी के आदेशों को लेकर लगातार प्रशासन कार्यवाही करता है, फैक्ट्रियों की सीलिंग करता है, मुकदमे दर्ज करता है, फैक्ट्रियों को तोड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि वो फैक्ट्रियां आखिर फिर किसके अधिकार, किसके आदेश से दोबारा चल जाती है। बिल्कुल जयवीर, अभी आदेश देता है इन फैक्ट्रियों को संचालन करने के लिए, किसके आदेश के बाद ये फैक्ट्री फिर से शुरू करते हैं? तो उसका जवाब ये है कि पैसा आदेश देता है इन फैक्ट्री को फिर से संचालन करने के लिए, क्योंकि अधिकारियों को पैसा खिलाया जाता है और फिर उनका मुंह है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। अजेंद्र, बात की जाए अगर आगरा की, तो लगातार विभाग बात करता है पॉल्यूशन की,
कि उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाए जाएंगे ताजमहल के आसपास, लेकिन क्या ये जो फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं इनसे पॉल्यूशन नहीं बढ़ता है? क्या इस पे लगाम नहीं लगानी चाहिए? पेड़ लगाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? भाई मुझे आवाज कम आ रही है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अजेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, अगर हम आगरा की बात करें तो जिस तरह से ये हादसे होते चले जा रहे हैं, वो हादसे होना एक बड़ी बात है, क्योंकि मौत हो रही है, दिवाली का समय है। लगातार हम कहते जा रहे हैं कि दिवाली के समय पटाखे एक बहुत भयंकर चीज है। आगरा का अगर हम बात करें तो आगरा में दिवाली पर भी एक निश्चित समय रख दिया जाता है कि 10 बजे तक पटाखे चलेंगे, क्योंकि ताजमहल के चलते प्रदूषण की भी काफी चिंता की जाती है। लेकिन पटाखों की अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए की बिक्री यहाँ दिवाली के समय हो जाती है, और वही करोड़ों रुपए का भंडारण भी यहाँ के जो व्यापारी हैं वो करते हैं। छोटी घनी बस्तियां हो या गोडाउन हो या बड़े इलाके हो, लगातार वहां करते हैं। तो एक जिम्मेदारी बननी चाहिए, एक प्रशासन की एक जिम्मेदारी बननी चाहिए कि जिस तरह से अपराधियों पर निगरानी रख रहे हैं, उस तरह से जो पटाखे विक्रेता हैं, जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, जो बड़ा स्टॉक रखते हैं, करोड़ों रुपए के पटाखे लाते हैं, उनको उनकी निगरानी जब होगी तो कहीं ना कहीं उनके गोदाम कहाँ पर है वहां की बात रहेगी। अगर वहां गोदाम में कोई कमी है तो वहां कमी को सुधारने की बात कही जाएगी। फायर ब्रिगेड को पूरे इंतजामात का वहां चेकिंग की जानी चाहिए। जो भ्रष्ट अफसर हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अफसर अपनी जेब गर्म करने के बाद वहां जो कमियां हैं उनको पूरा करने की नहीं कहते हैं और अपनी आंखें बंद करके चले जाते हैं, उनके लिए एक बड़ी बात है कि उनको ऊपर एक प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। थाना स्तर की जो पुलिस है जो लिप्त है, जिले के कप्तान, अगर हम आगरा के कप्तान की बात करें तो लगातार जिस तरह से वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं अपराधियों पर और जो गलत काम करने वाले लोगों पर जो कार्रवाई करते हैं, उसके लिए प्रशंसा की बात होती है। तो लगातार आगरा के जो कप्तान है इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से आगरा में एक बड़ा हादसा हुआ है, ये हादसा जिसमें कि 3 लोगों की मौत हुई है, और इससे पहले भी अगर हम पिछले साल की बात करें दिवाली की, तो उसमें भी लगातार आगरा में इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। तो एक ऐसी साइकिल चलानी पड़ेगी, एक ऐसी प्रणाली बनानी पड़ेगी जिसमें कि जो स्टॉक अवैध रूप से करा जा रहा है, एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें कि एक के खिलाफ कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं 20 लोगों को सबक सीखने के लिए मिलेगा कि जिस तरह से अवैध रूप से हम काम कर रहे हैं, भंडारण घनी बस्तियों में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो तब जाकर सुधार हो सकेगा और लोगों की जाने का जो सिलसिला है उन पर ब्रेक लग सकेगा, क्योंकि प्रशासन जब तक नहीं जागेगा तब तक आगरा में हादसों जिस तरह से मौत हो रही है, इसका सिलसिला हर दिवाली पर चलता रहेगा। जी अजेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तो सिर्फ त्योहार शुरू हुए हैं, आने वाले त्योहारों में और भी ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे सामने आ जाएंगी। जयवीर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, अगर जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी अजेंद्र ने बताया कि अगर एक के ऊपर भी कार्रवाई करी जाए तो शायद किसी की मजाल ना हो कि इस तरीके की अवैध फैक्ट्री संचालित कर पाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे सभी को हिम्मत मिल जाती है और फिर से इस तरीके की जो फैक्ट्रियां हैं वो आसानी से चल रही हैं। जी देखिए, जिस तरह भी अजेंद्र ने बताया कि जो कार्रवाई जिम्मेदारी तय हो, मैं आपको बता दूं कि अगर पुलिस सही तरीके से कार्रवाई करे, जैसे गुंडा एक्ट लगाई जाती है, गैंगस्टर लगाई जाती है, तो इस तरह जो अवैध धंधे करने वाले हैं आखिर उन पर क्यों नहीं गुंडा एक्ट लगाई जा सकती, आखिर उन पर क्यों नहीं गैंगस्टर लगाया जाता, क्योंकि वो भी तो संगठित होकर इस गुनाह को करते हैं, संगठित होकर कार्य करते हैं। एक फैक्ट्री में 8 से 10 लोग होते हैं, क्यों नहीं जो भू माफिया है, जो जमीन जिसकी है, भवन के मालिक के जो खिलाफ कार्रवाई की जाती है। केवल मैं फिर बता दूं कि कागजों में कार्रवाई की जाती है, उस कागजी कार्रवाई से कभी भी अपराध नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि पैसे देकर फिर काम किए जाते हैं। वहां पर कोई संख्या नोट नहीं की जाती कि किस मकान में कार्य हो रहा था या किस मालिक की फैक्ट्री, वहां पर कोई ऐसा रिकॉर्ड आपको नहीं मिल सकता कि अगर आप जिला प्रशासन से रिकॉर्ड मांगते हैं कि कितनी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर केवल गिनती मिल पाएगी कि इतनी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन यदि आप पता मांगने लगो, एड्रेस मांगने लगो कि कहां कहां पर फैक्ट्रियां हैं, तो शून्य जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि अधिकारियों को भी जानकारी है। यदि वहां पर ये सूचनाएं लीक की जाएंगी कि किस किस फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई, क्या क्या उसका एड्रेस है, किस निर्माण कार्य में लगी हुई थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं पत्रकारों की नजर जाएगी, मीडिया वहां सक्रिय हो जाएगी और अधिकारियों को बचने की जगह नहीं मिल पाएगी। इसीलिए अधिकारी यहाँ पर जो कलम है कागजी कार्रवाई में खेल करते हैं, लगातार ऐसे खेल से अधिकारी अपनी नौकरी बचाते हैं और पैसे कमाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं मौन जो स्वीकृति दी जाती है ऐसे फैक्ट्री कर्मचारियों को जो इस तरह के कार्य करते हैं, जो
नंबर के धंधे करते हैं उनको कहीं ना कहीं छूट दी जाती है, उनको कहीं ना कहीं सहयोग किया जाता है इस तरीके से कि आपकी जो कार्रवाई है पैसे देकर फाइल दब जाएगी। उसके अलावा आप नहीं साबित कर पाएंगे कि इस फैक्ट्री के खिलाफ आपने कार्रवाई की थी, क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिस पर कार्रवाई की गई हो और उसको रिकॉर्ड कागजों में बताया जा सके, क्योंकि यहाँ पर केवल खेल खेला जाता है कि कृष्णा विहार कॉलोनी में 42 फैक्ट्रियां तोड़ दी गई, अमित विहार कॉलोनी में 25 फैक्ट्री तोड़ दी गई। अब इस तरीके से जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर सैकड़ों की संख्या में चल रही है। कितनी फैक्ट्री किसकी सील की गई यह कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, कोई जानकारी नहीं मिल सकती कि किस किस की फैक्ट्री तोड़ी गई, क्या क्या कार्य होते थे या उस फैक्ट्री का पता क्या था। वहां पर कोई पहुंचना चाहे तो नहीं पहुंच सकता क्योंकि आपको बताया ही नहीं जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करते जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी गुमराह करने का कार्य करते हैं, अपने जो जेब भरने का कार्य करते हैं और इन फैक्ट्रियों को चलने से ही उनकी जेब भरती है। अगर यहाँ पर ये धंधे बंद हो जाए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर का अब प्रदूषण स्तर एक बार फिर गिरा है, क्योंकि अभी कोरोना की बात करते हैं, कोरोना अभी चल रहा है और सभी सुविधाएं अभी सरकार ने सभी सेवाएं नई शुरू की है, लेकिन अभी शुरुआत की दौर में अभी दीपावली भी नहीं आई, अभी नवरात्रि शुरू हुए हैं। दिल्ली गाजियाबाद एनसीआर का जो प्रदूषण स्तर है बेहद तेजी से गिरता जा रहा है। यहाँ पर सांस लेना जहर के समान है, जहरीला हवा यहाँ पर लेनी पड़ रही है। जो स्थानीय निवासी है उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप समझिए अभी कोई त्योहार शुरू नहीं है, त्योहारी सीजन शुरू हुआ है, उससे पहले ही जब ऐसे हालात हैं तो इनके बाद क्या हालात होंगे। बहाना लिया जाएगा कि त्योहार पर इतने पटाखे फूटे थे जिस वजह से यहाँ पर जो एक्वाइज है, जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा है, लेकिन असली वजह पर कोई नहीं जाता, क्योंकि जो प्रदूषणकारी इकाइयां हैं तेजी से बढ़ रही हैं, दिन रात लगातार वहां पर कार्य हो रहे हैं। जो प्रदूषण की अवैध फैक्ट्रियां वो चल रही हैं, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। और दीपावली की बात करें, केवल क्यों त्योहारों के बाद ही इन पर कार्रवाई की जाती समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब फैक्ट्रियां पूरे 12 महीने चलती हैं ऐसी फैक्ट्रियां, तो इससे पहले ही क्यों कार्रवाई, उससे पहले क्यों नहीं। तो क्योंकि अधिकारी भी त्योहार के सीजन को बुलाना चाहते हैं, त्योहारी सीजन में बहाना होता है कि ऊपर से प्रेशर। मैं आपको बता दूं कि जो एनजीटी है लगातार गाजियाबाद के अधिकारियों को यहाँ पर संज्ञान में मामला लेने की बात करिए। गाजियाबाद के जो अधिकारी तमाम चाहे जिलाधिकारी हों, उनको लगातार यहाँ पर चिट्ठी भेजी गई है कि जो प्रदूषण है इसका स्तर बढ़ रहा है। गाजियाबाद में ग्रेप सिस्टम लागू करने की जो जानकारी दी गई थी, लेकिन वो भी लागू नहीं हुआ। तमाम जो ऐसे नियम है जो एनजीटी ने दिए थे, उन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम अवैध इकाइयां, तमाम अवैध जो धंधे हैं तेजी से बढ़ रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं। दिल्ली के नजदीक सही कहा आपने, कहीं ना कहीं अब कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि कब तक इस तरीके से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। जयवीर अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो अवैध फैक्ट्रियों का कारोबार है वो फल फूल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये कारोबार क्यों फल फूल रहा है, सवाल यही बनता है। लेकिन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है, इसी वजह से उन सबकी हिम्मत हो जाती है, इस अवैध फैक्ट्री को संचालित करते हैं और लोग जो विभाग है उनको पैसा खिला दिया जाता है, वो उनका मुंह जो होता है वो बंद हो जाता है। सुबह बोलेगा में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।